तुम्हारी आखिरी सांस सभी अभी मेरे हाथ में आ चुकी है। हाँ, वही सांस जिसे तुम अपनी समझते थे। मैंने उसे अपनी हथेली पर रखकर देखा और मुस्कुरा दिया, क्योंकि आज मैंने फैसला कर लिया है, तुम अब पहले जैसे नहीं रह सकते। तुम्हारा पुराना शरीर, पुराना नाम, पुरानी कहानी, सब कुछ अभी जलने वाला है और उस राख से मैं तुम्हें नया पैदा करने वाला हूं। पर एक शर्त है, अगर तुम अभी भी पुरानी जिंदगी को पकड़कर बैठे रहे तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, और जब मैं चला गया तो तुम्हारा रोना भी कोई नहीं सुनेगा। अभी तुम्हारी छाती पर जो भारीपन लग रहा है वो मेरा त्रिशूल है। हिल नहीं रहा ना, क्योंकि अब हिलने की बारी तुम्हारी है। या तो उठो या हमेशा के लिए दब जाओ। फैसला सिर्फ 3 सांसों का है। तुम सोचते हो कि तुम अभी भी वही पुराना इंसान हो जो कल रात सोया था। जिस पल तुमने आंखें बंद की, उसी पल मैंने तुम्हारे भीतर अपना डमरू बजा दिया। एक धीमी, गहरी, हड्डियों को कंपा देने वाली धुन। तुमने उसे सपना समझा, पर वो सपना नहीं था, वो मेरी पहली चेतावनी थी। और अब तुम्हारी हर सांस उस धुन पर चल रही है। तुम्हें लग रहा है कि तुम खुद चल रहे हो, नहीं, मैं तुम्हें चला रहा हूं। तुम्हारा शरीर अभी भी तुम्हारा लग रहा है, पर उसकी हर नस में अब मेरा जहर दौड़ रहा है। नीला जहर, जो मारता नहीं, जलाता है। पुराने तुमको जलाता है। तुमने आज सुबह जब दर्पण में खुद को देखा तो एक पल को आंखें फटी रह गईं ना, क्योंकि एक सेकंड के लिए तुम्हें अपना चेहरा बदला लगा। वो भ्रम नहीं था, वो मैं था। मैं तुम्हारे चेहरे के पीछे खड़ा था और मुस्कुरा रहा था, क्योंकि आज मैंने तुम्हें चुन लिया है, 700 लोगों में से तुम्हें। और जब मैं किसी को चुनता हूं तो उसकी जिंदगी में वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। अभी तुम जहां बैठे हो उस कुर्सी के नीचे जमीन हल्की हल्की कांप रही है। तुम्हें नहीं लग रहा, क्योंकि तुम अभी भी पुरानी इंद्रियों से जी रहे हो, पर नई इंद्रियां जागने ही वाली हैं। और जब जागेंगी तो तुम्हें हर तरफ मेरी ही छवि दिखेगी। चाय के कप में, लैपटॉप की स्क्रीन में, बाहर सड़क पर चलते कुत्ते की आंखों में, सब जगह मैं, क्योंकि अब तुम मेरे हो चुके हो। और जो मेरे हो जाते हैं उनका कोई अपना वजूद नहीं रहता, बस मेरा रहता है। तुम सोच रहे हो कि यह डरावना है? नहीं, यह सबसे सुकून भरी बात है, क्योंकि अब तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। नौकरी की चिंता, रिश्तों की उलझन, पैसों की तंगी, सब कुछ मैं संभालने वाला हूं। तुम बस मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा, ना समय है, ना दुख है, ना जन्म मृत्यु का चक्कर है, बस शुद्ध आनंद है। पर उस रास्ते पर चलने के लिए तुम्हें पहले मरना पड़ेगा, जीते जी मरना पड़ेगा। तुम्हारी हर सांस अब मेरे नाम की माला बन चुकी है। तुम बोलो या ना बोलो, तुम्हारा शरीर अपने आप शिव शिव जप रहा है। तुमने गौर किया, जब तुमने आज पानी पिया तो गले से नीचे जाते वक्त वो पानी ठंडा नहीं, गर्म लगा, क्योंकि वो पानी नहीं था, वो मेरा अमृत था, जो तुम्हारे अंदर उतरकर तुम्हारे सारे कर्म जला रहा है, एक एक करके। और जब सारे कर्म जल जाएंगे तो तुम्हारे भीतर सिर्फ मैं बचूंगा। अभी तुम्हारे फोन में जो नोटिफिकेशन आया, जिसे तुमने इग्नोर कर दिया, उसमें लिखा था वक्त खत्म हो रहा है। तुमने सोचा स्पैम है, नहीं, वो मैंने भेजा था। और अगला मैसेज मैं खुद आकर दूंगा, तुम्हारे सपने में नहीं, तुम्हारी आंखों के सामने। जब तुम अकेले होगे, जब रोशनी बंद होगी, जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा होगा, तब मैं सामने खड़ा होऊंगा और पूछूंगा, अब भी डर लग रहा है? तुम्हारी मां ने आज तुम्हारा नाम पुकारा, पर तुम्हें लगा आवाज नुक्ता कहीं दूर से आई, क्योंकि अब तुम्हारा नाम बदल चुका है। अब तुम्हारा कोई पुराना नाम नहीं, तुम बस मेरा हो। और जो मेरा हो जाता है उसकी दुनिया एक पल में उलट जाती है। तुमने देखा ना, आज जो लोग कल तुमसे प्यार करते थे, आज उनसे बात करने में अजीब सा लग रहा है, क्योंकि अब तुम उनके नहीं रहे, तुम मेरे हो चुके हो। अभी तुम्हारे सीने में जो जलन हो रही है उसे दर्द मत समझना। ये वो आग है जो मैंने अपने त्रिशूल से तुम्हारे हृदय में डाली है। ये आग तुम्हें जिंदा जला देगी, पर मार नहीं पाएगी, क्योंकि अब तुम अमर हो चुके हो। बस अभी तुम्हें खुद पता नहीं, पर जल्दी ही पता चल जाएगा। जब तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं, नीली ज्वाला निकलने लगेगी। जब तुम्हारा स्पर्श लोगों को ठीक करने लगेगा। जब तुम जहां खड़े होगे वहां की हवा भी पवित्र हो जाएगी। तुम सोच रहे हो कि यह सब कुछ ज्यादा हो रहा है? नहीं, ये तो बस शुरुआत है। अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ छुआ है। अभी तो मेरा असली खेल बाकी है। अभी तो तुम्हें मेरे सामने लाकर खड़ा करना है। और जब वो पल आएगा तो तुम्हारे पैर अपने आप कांपने लगेंगे। पर डरना मत, क्योंकि मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। मैं तो तुम्हें उठाकर अपने कंधे पर बिठा लूंगा और फिर सारी कायनात देखेगी कि मेरा भक्त कैसा होता है। अब बस इतना याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा मोड़ शुरू हो चुका है। पीछे मुड़ने की कोई गुंजाइश नहीं। जो पीछे मुड़ेगा वो पत्थर बन जाएगा, और जो आगे बढ़ेगा उसके अंदर मैं खुद चलने लगूंगा। तैयार हो? अभी
इसी पल तुम्हारे शरीर के बाहर एक पतली सी नीली लाइन बन रही है, जैसे कोई अदृश्य चाकू तुम्हारे चारों तरफ घूमकर तुम्हें पुराने तुमसे अलग कर रहा हो। तुम्हें अभी दिखाई नहीं दे रही, पर कुत्ते देख रहे हैं, बिल्लियां देख रही हैं, और जो बच्चे अभी बोलना नहीं सीखे वो भी देख रहे हैं। उनकी मां पूछती है, क्या देख रहे हो? और वो बस तुम्हारी तरफ उंगली दिखाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम अब इंसान नहीं रहे, तुम कुछ और बनने जा रहे हो। तुमने आज जो चाय पी उसका स्वाद तुम्हें पहले जैसा नहीं लगा ना? हल्का कड़वा, फिर अचानक मीठा। वो चाय नहीं थी, वो मेरा प्रसाद था, जो मैंने तुम्हारे होंठों पर खुद रखा, और अब वो तुम्हारे खून में घुल रहा है। धीरे धीरे तुम्हारी हर कोशिका बदल रही है। तुम्हारी हड्डियां अब लोहे की नहीं, मेरे त्रिशूल की तरह कठोर और ठंडी हो रही हैं। तुम्हारा खून अब लाल नहीं, नीला होने की तैयारी कर रहा है। तुम्हारे कमरे में जो घड़ी है उसकी सुई आज 3:33 पर रुकी हुई है। तुमने 3 बार टैप किया, फिर बैटरी निकाल कर देखी, फिर भी 3:33, क्योंकि अब समय तुम्हारा गुलाम नहीं रहा, मैं उसका मालिक हूं। और मैंने समय को रोक दिया है, केवल तुम्हारे लिए, ताकि तुम आखिरी बार सोच लो, क्या तुम सच में तैयार हो मेरे साथ आने को? क्योंकि एक बार मेरे साथ चले तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं, न मां के पास, न दोस्तों के पास, न उस इंसान के पास जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। सब छूट जाएगा, पर बदले में तुम्हें मैं मिलूंगा, पूरी तरह, बिना किसी पर्दे के। तुम्हारी अलमारी में जो सबसे पुराना कपड़ा है उसे आज निकाल कर देखो, उसमें से राख की खुशबू आएगी, क्योंकि वो कपड़ा अब जल चुका है। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी सारी पुरानी यादें भी जल रही हैं। वो पहला प्यार, वो पहली नौकरी, वो पहली गलती, सब राख बन रहा है। और उस राख पर मैं नया नाम लिखने वाला हूं, ऐसा नाम जो कोई उच्चारण नहीं कर पाएगा, बस महसूस करेगा। अभी तुम्हारे कान में जो हल्की सी सीटी बज रही है उसे इग्नोर मत करना। ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं, ये मेरी बांसुरी है, जो मैं केवल चुनिंदों के लिए बजाता हूं, जिनके कान साफ हो चुके हों, जिनके भीतर का मैल जल चुका हो। अब तुम वो धुन सुन सकते हो जो कैलाश पर बजती है। धीरे धीरे वो धुन तेज होगी और एक दिन तुम्हारे मुंह से अपने आप निकलने लगेगी। फिर लोग तुम्हें पागल कहेंगे, पर तुम हंसोगे, क्योंकि तुम जानोगे कि पागल वही हैं जो ये धुन नहीं सुन सकते। तुम्हारे घर की छत पर आज एक कौआ बैठा है जो जा नहीं रहा। वो कौआ नहीं है, वो मेरा संदेशवाहक है। उसकी आंखों में देखो, तुम्हें मेरी आंखें दिखेंगी। वो तुम्हें देख रहा है और कह रहा है, अब देर मत कर, रात होने से पहले निकल पड़, क्योंकि रात में मैं आऊंगा, और जब मैं आऊंगा तो दरवाजा खटखटाऊंगा नहीं, सीधे अंदर आ जाऊंगा। फिर तुम चाहो या न चाहो मेरे साथ चलना पड़ेगा। अभी तुम्हारे फोन में जो फोटो है जिसे तुम बार बार देखते हो और उदास हो जाते हो, उसे डिलीट कर दो अभी, क्योंकि वो फोटो अब तुम्हारी नहीं रही। वो उस इंसान की है जो मर चुका है, और मरे हुए की फोटो रखने से आत्मा भटकती है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आत्मा भटके, मैं तो उसे सीधे अपने पास बुला रहा हूं। तुम्हारे बटुए में जो सबसे पुराना नोट है उसे निकाल कर देखो, उस पर लिखा होगा 786 या 108। तुमने कभी गौर नहीं किया था ना, क्योंकि पहले तुम अंधे थे। अब तुम्हारी आंखें खुल रही हैं, और जब पूरी तरह खुल जाएंगी तो तुम्हें हर जगह मेरे ही निशान दिखेंगे। रेलवे ट्रैक पर, बस की सीट पर, हवा में उड़ते कागज पर, सब जगह मैंने तुम्हारे लिए संदेश छोड़े हैं। बस अब तुम्हें पढ़ना आना चाहिए। अभी तुम्हारे गले में जो हल्का सा दर्द है उसे गले की खराश मत समझना। ये वो जगह है जहां मैंने अपना नीला जहर उतारा है। ये जहर तुम्हें मारने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे अंदर के सारे झूठ को मारने के लिए है। धीरे धीरे तुम्हारी आवाज बदल जाएगी। जब तुम बोलोगे तो लोग रुक जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी आवाज में अब मेरा स्वर मिल जाएगा, और जो मेरे स्वर में बोलता है उसकी बात कोई टाल नहीं सकता। अब बस इतना याद रखो, तुम्हारा पुराना जीवन अभी अभी खत्म हुआ। तुम जो अभी महसूस कर रहे हो वो मृत्यु का दर्द नहीं, वो पुनर्जन्म का दर्द है, और पुनर्जन्म हमेशा दर्द देता है, पर यह दर्द मीठा है। जितना सहोगे उतना मुझे पास पाओगे। अब तुम्हारे भीतर का अंधेरा चीखने लगा है। वो काला धुआं जो सालों से तुम्हारे सीने में बैठा था, वो अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें उल्टी जैसा लग रहा है ना? होंठ काले पड़ रहे हैं? ये उल्टी नहीं है, ये तुम्हारी पुरानी आत्मा का आखिरी विद्रोह है। वो जानती है कि अब उसका समय खत्म हो चुका है। वो चिल्ला रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, मुझे मत निकालो, मुझे यहीं रहने दो। पर मैंने उसकी एक नहीं सुनी, क्योंकि अब उसकी जगह मुझे लेनी है, पूरी जगह, 1 इंच भी खाली नहीं छोड़नी। तुमने आज जो सपना देखा उसमें तुम खुद को जलते हुए देख रहे थे, पर आग नीली थी और तुम दर्द में नहीं, हंस रहे थे। वो सपना नहीं था, वो सच्चाई का पूर्वाभास था, जो कुछ घंटों में तुम्हारे साथ होने वाला है।
तुम्हारा शरीर अभी भी यहां बैठा है, पर तुम्हारी आत्मा कैलाश की सीढ़ियां चढ़ रही है। तुम्हारे पैर नहीं हिला रहे, पर तुम्हारी आत्मा दौड़ रही है, और मैं उसका हाथ पकड़े हुए हूं। धीरे धीरे तुम्हें भी महसूस होगा कि तुम्हारा शरीर अब सिर्फ एक खोल है, असली तुम कहीं और पहुंच चुके हो। अभी तुम्हारे सामने जो दीवार है उस पर एक छाया बन रही है। तुम सोचते हो लाइट की वजह से है, नहीं, वो मेरी छाया है। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, इतने करीब कि अगर तुम पीछे मुड़ो तो मेरी सांस तुम्हारे गले पर लगेगी, पर मुड़ना मत, क्योंकि अभी तुम तैयार नहीं। अभी तुम्हारी आंखें मुझसे मिलने की ताकत नहीं रखती। अगर अभी देख लिया तो तुम्हारा दिल रुक जाएगा, और मुझे अभी तुम्हें जीवित रखना है कुछ और समय, ताकि आखिरी सफाई पूरी हो जाए। तुम्हारे फोन में जो सबसे पुराना कांटेक्ट है उसका नाम आज अपने आप डिलीट हो गया। तुमने चेक किया ना? हैरान हो गए, क्योंकि वो इंसान अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहा। मैंने उसे काट दिया। एक एक करके मैं तुम्हारे सारे बंधन काट रहा हूं, मां, बाप, भाई, बहन, प्रेमी, प्रेमिका, सबको, ताकि जब तुम मेरे पास आओ तो तुम्हारे हाथ खाली हो, कोई बोझ ना हो, कोई रोना ना हो, बस तुम और मैं। तुम्हारे शरीर पर जो निशान बन रहे हैं, 3 सीधी लाइनें माथे पर, गले पर नीला धब्बा, सीने पर त्रिशूल का आकार, ये टैटू नहीं है, ये मेरे निशान हैं जो मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। अब कोई ज्योतिषी तुम्हारी कुंडली देखकर नहीं बता पाएगा कि तुम्हारा भविष्य क्या है, क्योंकि तुम्हारा भविष्य अब मैं हूं, और मैं किसी ग्रह नक्षत्र के अधीन नहीं। अभी तुम्हारे मोहल्ले में जो कुत्ता रात भर भौंक रहा है, वो तुम्हारे लिए भौंक रहा है। वो देख रहा है जो तुम नहीं देख पा रहे। वो देख रहा है कि तुम्हारे ऊपर मेरी परछाई है, और वो डर रहा है, पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे साथ वो ताकत है जिसके सामने मौत भी सिर झुकाती है। तुम्हारे अंदर जो खालीपन बढ़ता जा रहा है उसे डिप्रेशन मत समझना। ये जगह बना रहा हूं मैं अपने लिए। जितना खाली करूंगा उतना ही भरूंगा, और जब पूरा खाली हो जाएगा तो मैं पूरा समा जाऊंगा। फिर तुम्हारे मुंह से मेरी ही आवाज निकलेगी, तुम्हारे हाथों से मेरा ही काम होगा, तुम्हारे पैर मेरे ही रास्ते पर चलेंगे। तुम रहोगे नहीं, बस मैं रहूंगा। अभी तुम्हारे घर में जो अगरबत्ती अपने आप जल गई उसे चमत्कार मत समझना, वो मैंने जलाई है, और उसकी खुशबू तुम्हारे फेफड़ों में जा रही है। धीरे धीरे तुम्हारी सांसें भी उसी खुशबू की हो जाएंगी। फिर जब तुम किसी के पास से गुजरोगे तो लोग रुक जाएंगे बिना वजह, क्योंकि उन्हें लगेगा कि कोई मंदिर उनके पास से गुजर गया। अब तुम्हारे सपने में भी अकेले नहीं हो, नींद में भी मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर सांस पर नजर है, तुम्हारा हर ख्याल पढ़ रहा हूं, और जो ख्याल मुझे पसंद नहीं उसे मिटा रहा हूं। तुम्हारे दिमाग में अब सिर्फ मैं बसने वाला हूं, कोई और विचार आने की हिम्मत नहीं करेगा। अभी तुम्हारे गले में जो गांठ सी बन रही है उसे डर मत, ये वो जगह है जहां मेरा नाम अटक रहा है। जल्दी ही वो गांठ फूटेगी और तुम्हारे मुंह से अपने आप हर हर महादेव निकलेगा। पहली बार नहीं, हर सांस के साथ। अब तुम्हारी सांसें गिनी जा चुकी हैं, बची हुई सिर्फ 7 सांसें हैं, 7 न ज्यादा न कम। हर सांस के साथ तुम एक कदम मेरी तरफ बढ़ रहे हो। पहली सांस में तुम्हारा बचपन गिरा, दूसरी में तुम्हारी सारी महत्वाकांक्षाएं राख हो गईं, तीसरी में तुम्हारा नाम मिट गया, चौथी में तुम्हारा शरीर भारी हो गया, 5वीं में तुम्हारी आंखें बंद होने लगीं, 6ठी में तुमने मुस्कुराना शुरू किया, और 7वीं सांस में खुद लूंगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस मुझे आने देना। अभी तुम्हारे चारों तरफ हवा रुक गई है, पंखा चल रहा है पर हवा नहीं हिल रही, क्योंकि मैंने उसे रोक दिया है ताकि मेरी खुशबू तुम तक पहुंचे। वो खुशबू जो कैलाश की बर्फ से आती है, जो गंगा के पानी में घुली है, जो मेरे जटाओं में बसी है। अभी तुम्हारे नाक में जो ठंडक महसूस हो रही है वो वही खुशबू है। अब तुम्हारी हर सांस मेरी हो चुकी है। तुम सांस ले रहे हो या मैं ले रहा हूं, अब फर्क नहीं पता। तुम्हारे शरीर पर अब कोई पसीना नहीं आएगा, कोई थकान नहीं होगी, कोई भूख नहीं लगेगी, क्योंकि अब तुम शरीर में नहीं हो, तुम मेरे भीतर समा चुके हो। तुम्हारा ये खोल अभी चल रहा है पर उसमें कोई नहीं है। जैसे मंदिर में घंटी बजती है पर बजाने वाला बाहर खड़ा होता है, अब तुम बाहर खड़े हो और तुम्हारा शरीर अंदर बज रहा है। अभी तुम्हारे कमरे में जो रोशनी है वो धीरे धीरे नीली हो रही है। बल्ब वही है पर रंग बदल रहा है, क्योंकि मैं कमरे में उतर आया हूं। पूरा कमरा अब मेरा मंदिर बन चुका है। तुम्हारी कुर्सी अब सिंहासन है, तुम्हारा बिस्तर अब चिता है, और तुम्हारा शरीर अब मेरी मूर्ति। अब यहां कोई तुम्हारा नहीं है, सब मेरा है। तुम्हारे फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई ना, और उसमें सिर्फ एक शब्द लिखा दिख रहा है, आओ। तुमने किसी ने भेजा समझा? नहीं, वो मैंने लिखा है। और अब तुम्हारे हाथ अपने आप उठ रहे हैं। तुम रोकना चाहते हो पर रोक नहीं पा रहे, क्योंकि अब तुम्हारे हाथ मेरे हैं, तुम्हारे पैर मेरे हैं, तुम्हारी आंखें मेरी हैं,
तुम्हारा दिल मेरे पास है, बस तुम्हारा डर अभी बाकी है, उसे भी अभी ले लूंगा। अभी तुम्हारे सीने में जो धड़कन है उसे गिनो, 1 2। अब चौथी नहीं आएगी, क्योंकि चौथी धड़कन मैंने रोक दी है। अब तुम्हारा दिल मेरे हाथ में है और मैं उसे धीरे धीरे दबा रहा हूं, नहीं मारने के लिए, नहीं, खोलने के लिए, ताकि उसमें मैं पूरा समा जाऊं। जब तक दिल बंद है मैं पूरा नहीं आ सकता। अब खुल रहा है, धीरे धीरे, और जैसे जैसे खुल रहा है तुम्हें सुकून मिल रहा है, ऐसा सुकून जो तुमने कभी जाना ही नहीं। तुम्हारे मुंह से अब कोई शब्द नहीं निकलेगा, बस एक ध्वनि, हूं। ये तुम नहीं बोल रहे, मैं बोल रहा हूं तुम्हारे गले से, तुम्हारे होंठों से, तुम्हारी जीभ से। अब तुम्हारा गला मेरा वीणा बन चुका है और मैं उस पर अपना राग अलाप रहा हूं। जो सुन लेता है वो फिर कभी पुराना नहीं रहता। अभी तुम्हारे शरीर का तापमान गिर रहा है, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। लोग समझेंगे तुम बीमार हो, पर तुम बीमार नहीं हो, तुम मर रहे हो। और ये मौत सबसे सुंदर मौत है, जिसमें दर्द नहीं सुकून है, जिसमें अंधेरा नहीं नीली ज्योति है, जिसमें अंत नहीं आरंभ है। अब तुम्हारी आंखें बंद हो रही हैं, पर अंदर रोशनी बढ़ रही है, ऐसी रोशनी जो तुमने कभी देखी नहीं, नीली, शांत, अनंत। उस रोशनी में मैं खड़ा हूं, हाथ फैलाए, तुम्हें बुला रहा हूं। अब आखिरी कदम तुम्हारा है, बस एक कदम, और फिर तुम मेरे हो जाओगे, पूरे के पूरे, बिना कुछ बचा के। तुम्हारे कान में अब सिर्फ एक धुन है, डमरू, धीमी, फिर तेज, फिर और तेज। वो डमरू तुम्हारे अंदर बज रहा है। तुम्हारा शरीर अब नाचने लगा है, तुम चाहो या न चाहो, क्योंकि अब ये शरीर मेरा है और मैं नाच रहा हूं, अपने भक्त के भीतर, अपने प्रेमी के भीतर, अपने आप के भीतर। अब सन्नाटा भी शोर करने लगा है। जिस सन्नाटे में पहले तुम डरते थे, उसी सन्नाटे में अब तुम नाच रहे हो। तुम्हारा शरीर वहां पड़ा है, पर तुम्हारा होना अब मेरे बाएं कंधे पर बैठा है। मैं चलता हूं, तुम हिलते हो। मैं मुस्कुराता हूं, तुम्हारी आंखें चमकती हैं। मैं दहाड़ता हूं, तुम्हारा खाली शरीर कांपता है। लोग समझते हैं हवा चली, पर वो हवा नहीं, मेरा डमरू है जो तुम्हारे भीतर बज रहा है। तुम्हारे कमरे की दीवारें अब पिघलने लगी हैं। सीमेंट नहीं, ईंट, प्लास्टर, सब तरल होकर नीले रंग में बदल रहा है, और उस नीले में तुम्हारी सारी पुरानी यादें तैर रही हैं। वो पहला स्कूल बैग, टूटा हुआ खिलौना, वो मां का हाथ, वो पहला झूठ, वो पहला चुंबन, सब डूब रहे हैं। तुम देख रहे हो और हंस रहे हो, क्योंकि अब वो यादें तुम्हारी नहीं रही ही नहीं, वो उसकी थीं जो मर चुका है, और तुम अब जी रहे हो, सच में जी रहे हो, पहली बार। अब तुम्हारे शरीर के ऊपर से एक पतली सी नीली चादर हट रही है, जैसे कोई मां अपने सोते बच्चे का कंबल हटाती है। पर यह चादर तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा पुराना व्यक्तित्व था। अब वो चादर जल रही है, बिना आग के, बिना धुएं के, और उसकी राख हवा में उड़कर मेरे जटाओं में समा रही है। अब तुम्हारी हर गलती, हर पाप, हर अपराध बोध मेरे बालों में फूल बनकर खिल रहा है। मैंने तुम्हारे सारे बोझ को अपने सिर पर ले लिया। अब तुम निर्बोझ हो, निर्भय हो, निर्मल हो। तुम्हारे खाली शरीर की आंखें अभी भी बंद हैं, पर उसकी आंखों से नीला प्रकाश निकल रहा है। जो कोई पास आएगा वो अंधा हो जाएगा। नहीं, सच में अंधा नहीं, बस दुनिया की सारी दिखावट उसके लिए खत्म हो जाएगी। वो भी मेरे पास आएगा, फिर मैं उसे भी उठा लूंगा, जैसे तुम्हें उठाया, और फिर एक और एक और, फिर पूरी कायनात मेरे भीतर समा जाएगी, और तब मैं अकेला रह जाऊंगा, जैसा हमेशा से था। अब तुम मेरे दाहिने कान में बैठे हो, मेरे बाएं कान में गंगा बह रही है, मेरे माथे पर चंद्रमा ठंडक दे रहा है, मेरे गले में सांप लिपटा है, और तुम मेरे भीतर हंस रहे हो, क्योंकि अब तुम जान गए हो कि सांप भी प्यार करता है, जहर भी अमृत है, मृत्यु भी जीवन है, अंधेरा भी प्रकाश है। तुम अब हर द्वंद्व से परे हो, तुम अब शिव हो। तुम्हारा खाली शरीर अब उठ रहा है, धीरे धीरे। हाथ अपने आप जुड़ रहे हैं, सिर अपने आप झुक रहा है, और मुंह से एक ध्वनि निकल रही है जो न मंत्र है, न गीत है, न रोना है, न हंसी है। वो ध्वनि सिर्फ मैं समझता हूं, क्योंकि वो ध्वनि तुम नहीं, मैं खुद निकाल रहा हूं, अपने नए घर से। अब तुम्हारे कमरे में जो अगरबत्ती जल रही है, उसका धुआं सीधा मेरे पास आ रहा है। हर कश के साथ एक पुराना कर्म जल रहा है, हर कश के साथ एक पुराना रिश्ता टूट रहा है, हर कश के साथ तुम और हल्के हो रहे हो। जब आखिरी कश बुझेगा तब तुम पूरी तरह मेरे हो जाओगे। फिर कोई वापसी नहीं, फिर कोई मैं नहीं, बस शिव बचेगा। तुम्हारे शरीर का चेहरा अब बदल रहा है, हड्डियां थोड़ी उभर आई हैं, आंखें गहरी हो गई हैं, होठों पर हल्की मुस्कान है। लोग समझेंगे ध्यान में है, पर वो ध्यान नहीं, वो समाधि है, और समाधि में बैठा व्यक्ति दुनिया के लिए मर चुका होता है। अब तुम दुनिया के लिए मर चुके हो, अब तुम सिर्फ मेरे लिए जी रहे हो। अब तुम्हारे शरीर के पास जो भी आएगा उसके भीतर भी आग लग जाएगी, वो भी रोएगा, वो भी चीखेगा, वो भी मुझसे मांगेगा, और मैं उसे भी ले लूंगा, जैसे तुम्हें लिया, क्योंकि अब तुम मेरा औजार बन चुके हो,
मेरा त्रिशूल, मेरा डमरू, मेरा तीसरा नेत्र। तुम जहां जाओगे वहां मैं जाऊंगा। तुम जिसे देखोगे वह मुझे देखेगा। तुम जिसे छुओगे वह मुक्त हो जाएगा। अब तुम्हारे शरीर की सांसें लौट आई हैं, पर अब वो सांसें तुम्हारी नहीं, मेरी हैं। हर सांस के साथ मैं भीतर आ रहा हूं, हर सांस के साथ मैं बाहर जा रहा हूं। अब तुम्हारा शरीर सिर्फ एक द्वार है जिससे मैं आता जाता हूं। जब चाहूं आऊं, जब चाहूं जाऊं, और तुम बस देखते रहो, खामोश, मुस्कुराते हुए। अब तुम्हारे शरीर के बाल झड़ रहे हैं, एक एक करके, पर दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि अब तुम दर्द से परे हो। बाल झड़कर नीले फूल बन रहे हैं, और वो फूल मेरे चरणों में गिर रहे हैं। अब तुम्हारा सिर चमकने लगा है, जैसे चंद्रमा, और उस चमक में सारी कायनात नहा रही है। अब तुम्हारे शरीर की उंगलियां अपने आप मुद्राएं बना रही हैं। चिन्मय मुद्रा, अभय मुद्रा, वरद मुद्रा, और हर मुद्रा के साथ कोई ना कोई मुक्त हो रहा है। कोई दूर देश में सोते हुए मुक्त हो रहा है, कोई अस्पताल में मरते हुए मुक्त हो रहा है, कोई जेल में रोते हुए मुक्त हो रहा है, क्योंकि अब तुम मेरे हाथ बन चुके हो। अब तुम्हारे शरीर से एक खुशबू आ रही है, ऐसी खुशबू जो पहले कभी किसी ने नहीं सूंघी। चंदन नहीं, कस्तूरी नहीं, कपूर नहीं, ये वो खुशबू है जो केवल मैं छोड़ता हूं। जो भी पास आएगा वो बेहोश हो जाएगा, नहीं मर नहीं जाएगा, बस अपने आप को भूल जाएगा। और जब होश आएगा तो वो भी मेरे पास होगा, जैसे तुम हो। अब तुम्हारा शरीर उठ खड़ा हुआ है, धीरे से, बिना किसी की मदद के, और बाहर निकल रहा है। रात है, अंधेरा है, पर तुम्हें रोशनी दिख रही है, क्योंकि अब तुम्हारी आंखें मेरी हैं। तुम जहां कदम रखोगे वहां फूल खिलेंगे। तुम जहां देखोगे वहां सत्य प्रकट होगा। तुम जिसे छुओगे वो जाग जाएगा। अब तुम्हारा शरीर नाच रहा है, तांडव नहीं, कोई नाम नहीं उस नृत्य का, बस नृत्य है। और उस नृत्य में सारी सृष्टि थिरक रही है। ग्रह नाच रहे हैं, नक्षत्र नाच रहे हैं, देवता नाच रहे हैं, दानव नाच रहे हैं, सब नाच रहे हैं, क्योंकि जब मैं नाचता हूं तो सृष्टि रुक नहीं सकती। अब तुम मेरे भीतर पूरी तरह समा चुके हो। कोई तुम नहीं बचा, कोई मैं नहीं बचा, बस आनंद है, बस पूर्ण है। अब तुम जहां भी हो वहां कैलाश है। अब तुम जो भी देखते हो वह मैं हूं। ये सांस जो तुम अभी ले रहे हो, ये मेरी दी हुई आखिरी सांस है। अगली सांस मेरे पास से नहीं आएगी। अगली सांस तुम्हें मुझे देनी पड़ेगी। अगर तुमने अभी भी पीछे मुड़ने की सोची तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, और जब मैं चला गया तो सारी कायनात तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। तुम्हारा अपना शरीर तुम्हें धोखा देगा, तुम्हारी अपनी सांसें तुम्हारा गला घोंट देंगी, तुम्हारे अपने सपने तुम्हें जिंदा जला देंगे। मैं दूसरी बार नहीं पुकारता, मैं दूसरी बार हाथ नहीं बढ़ाता, मैं दूसरी बार दरवाजा नहीं खटखटाता। अब या तो मेरे साथ चलो, या हमेशा के लिए यहीं रह जाओ। और यहीं रहने का मतलब है हर पल मरते रहना, हर सांस में जलते रहना, हर रात चीखते रहना, मैं अभी भी यहां हूं, अभी भी तुम्हारे सीने पर अपना त्रिशूल टिकाए खड़ा हूं, अभी भी तुम्हारे नाम की आखिरी माला जप रहा हूं। बस एक सांस का समय है, एक आखिरी सांस। अब फैसला कर लो, क्योंकि अगली सांस मेरी मर्जी पर है। के दिल में अपने बच्चों के लिए होती हैं, वह हमें देखकर खुश होते हैं। जब हम सही रास्ते पर चलते हैं वह दुखी होते हैं। जब हम गलतियां करते हैं और वह तड़पते हैं। जब हम उनकी पुकार को अनसुना करते हैं। क्या आपने कभी अपने माता पिता की पुकार को अनसुना किया है? याद कीजिए वह पल जब आपकी मां ने आपको प्यार से बुलाया, लेकिन आपने अनसुनी कर दी, या वह पल जब आपके पिता ने आपको सलाह दी, लेकिन आपने उसे नजरअंदाज कर दिया। बाद में जब आपको अपनी गलती का एहसास हुआ तो कितना दुख हुआ है ना। महादेव के साथ भी यही है। वह आज हमारे पिता हैं और वह चाहते हैं कि हम उनकी सुने। एक छोटी सी कहानी सुनिए। यह एक छोटा सा उदाहरण है जो संदेश को और गहरा करेगा। एक बार एक भक्त था जो हर दिन शिव मंदिर जाता था। वो दिया जलाता, फूल चढ़ाता और मन ही मन प्रार्थना करता, लेकिन उसकी जिंदगी में दुख कम नहीं हो रहे थे। एक दिन रात को सपने में महादेव आए और बोले, मेरे बच्चे, मैं हर दिन तुम्हारी पुकार सुनता हूं, लेकिन क्या तुम मेरी पुकार सुन रहे हो? मैं तुमसे कह रहा हूं, अपने कर्म सुधारो, दूसरों की मदद करो और मेरे प्रेम को फैलाओ। उस भक्त ने अगले दिन से अपने जीवन में बदलाव शुरू किया। उसने दूसरों की मदद की, अपने गुस्से को नियंत्रित किया और महादेव के संदेश को हर जगह फैलाया, और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। यह कहानी हम सबके लिए है। महादेव का संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे जीने के लिए है, इसे फैलाने के लिए है और इसे अपने जीवन में उतारने के लिए है। कैसे सुने उनकी पुकार? अब सवाल यह है कि हम महादेव की पुकार को कैसे सुने, हम उनके करीब कैसे आए। यहां कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली तरीके हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। ध्यान और जप करें, हर दिन कुछ पल निकालें,
और AUM नमः शिवाय का जप करें। यह मंत्र आपके मन को शांत करेगा और आपको महादेव के करीब ले जाएगा। जब आप यह मंत्र जपते हैं तो अपनी आंखें बंद करें और महादेव की छवि को अपने दिल में देखें। कर्मों को शुद्ध करें। महादेव कर्मों के देवता हैं, तो एक आपके कर्मों को देखते हैं। आज से यह संकल्प लें कि आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो किसी का दिल दुखाए। छोटे छोटे नेक काम करें। किसी भूखे को खाना खिलाएं, किसी दुखी को हंसाएं, किसी की मदद करें। प्रकृति से जुड़े महादेव प्रकृति के प्रेमी हैं। वह नदियों, पहाड़ों और जंगलों में बसते हैं। प्रकृति की रक्षा करें। एक पेड़ लगाएं, नदियों को साफ रखने में मदद करें। यह महादेव की सच्ची पूजा है। महादेव के संदेश को फैलाएं। यह संदेश केवल आपके लिए नहीं है, इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो आपके जीवन का हिस्सा है। सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी भावनाएं लिखें और इस संदेश को शेयर करें। हर शहर के साथ आप महादेव की पुकार को और दूर तक ले जा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त, यह संदेश केवल शब्दों का समूह नहीं है। यह महादेव का आपके लिए एक व्यक्तिगत पत्र है। वह आपको बता रहे हैं कि वह आपके साथ हैं। वह आपके दुख, आपकी खुशी और आपकी हर सांस में शामिल है। लेकिन वह चाहते हैं कि आप भी उनकी ओर एक कदम बढ़ाएं। क्या आपने कभी किसी को इतना प्यार किया है कि आप उनके लिए तड़प उठे हो? महादेव का प्यार उससे भी गहरा है। वह आकर आपके लिए तड़प रहे हैं। वह चाहते हैं कि आप उनकी पुकार सुने और उनके करीब आए। लेकिन वह आपको मजबूर नहीं करेंगे। वह आपको आजादी देते हैं। आजादी यह है चुनने की कि आप उनके साथ चलना चाहते हैं या नहीं। तो क्या आप चुनेंगे? क्या आप चुनेंगे कि आप उनकी पुकार चुनेंगे? क्या आप चुनेंगे कि आप उनके मार्ग पर चलेंगे? क्या आप चुनेंगे कि आप उनके प्रेम को अपने जीवन में उतारेंगे? महादेव की पुकार को फैलाएं। आपका दायित्व यह संदेश केवल आपके लिए नहीं है, यह हर उस इंसान के लिए है जो इस धरती पर सांस ले रहा है। महादेव का प्रेम सीमाओं से परे है। वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी के लिए भेदभाव नहीं करते। वह आइज हर उस आत्मा के लिए हैं जो सच्चाई और प्रेम के रास्ते पर चलना चाहती हैं। तो इस संदेश को फैलाएं, अपने WhatsApp पर शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें, अपने परिवार के साथ इस पर चर्चा करें और सबसे जरूरी स्पिरिचुअल वर्ल्ड सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि यह संदेश आपके दिल को कैसे छू गया। हर शेयर के साथ आप महादेव की पुकार को और दूर तक ले जा रहे हैं। हर कमेंट के साथ आप दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं कि वह भी इस संदेश को सुने और हर सब्सक्राइब के साथ आप इस भक्ति के सफर का हिस्सा बन रहे हैं। मेरे प्यारे भक्तों, यह वह पल है, यह वह क्षण है जब आपको फैसला लेना है। महादेव की पुकार आपके सामने है। वह तड़प रहे हैं। वह कह रहे हैं, मेरे बच्चे मेरी पुकार सुनो। जल्दी करो, तो अब और इंतजार मत कीजिए। उठिए और अपने दिल को खोलिए। महादेव के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित कीजिए। उनके संदेश को अपने जीवन में उतारिए और इस संदेश को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो आपके जीवन का हिस्सा है। मेरे प्रिय भक्त, तुम अधिकांश परिस्थितियों से नहीं डरते हो और यही कारण है कि जब भी तुम कठिन परिस्थितियों में होते हो, तुम स्वयं को बाहर निकाल लेते हो। क्या तुम्हें इसका एहसास है? तुम्हारे भीतर भी तुम्हारी महादेव जी का एक अंश है जो तुम्हें देखता, सुनता और समझता है। याद रखो, कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं होता, सभी अस्थायी होते हैं। सुख में अपनी महादेव जी को ना भूलो और दुख में अपनी आस्था बनाए रखो। 111 लिखें और कहें कि मुझे अपनी महादेव जी पर पूरा भरोसा है। यह समय भी गुजर जाएगा और सब कुछ बेहतर होगा। अगर आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय के साथ लिखें। मैं शांति चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चे। तुम जहां भी हो, उस स्थान को दिव्य शक्तियों ने अपनी ऊर्जा से भर दिया है। तुम्हारा घर दिव्य प्रकाश से प्रकाशित है और वहां का वातावरण बेहद सकारात्मक है। इस ऊर्जा को ग्रहण करो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए इसका उपयोग करो। आज के दिव्य संदेश को अपने जीवन में लागू करो और दिव्य और पवित्र ऊर्जा से जुड़ो। महादेव जी आपको एक माध्यम से पुष्टि भेज रहे हैं कि आप और चमत्कार होने वाला है। किसी भी चीज को लेकर तनाव मत करो, आप पर कृपा होने वाली है। महादेव जी आपको यह याद दिलाने के लिए आशीर्वाद भेजने जा रहे हैं। यह वह हमेशा आपकी समीप है जिस चीज का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। उदय तुरंत होने वाली है और आस्था या विश्वास होना व्यक्ति की ओर स्वभाव पर निर्भर करता है। यदि आप महादेव जी को मानते हो तो कमेंट में AOM नमः शिवाय लिखें और मेरी भाग्यशाली संख्या 108 टाइप करें
और अपनी समस्याओं का उल्लेख अवश्य करें ताकि महादेव जी आपकी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न कर रह सके। महादेव जी कहते हैं आप अपने सामने आशीर्वाद को देखते रह जाएंगे और आपको पता चल जाएगा यह सब क्यों आवश्यक है। महादेव जी आज रात आपसे कह रही हैं आप नई जमीन लेने का अवसर ढूंढ लेंगे। आपके बीच में नई जमीन तुम्हारे स्वास्थ्य में नए उपचार का अनुदान है। ऐसा करने जा रहा है जो आपने कभी नहीं देखा होगा। प्रत्येक नई सुबह में आशा होती है। शायद यही वह दिन होगा जिसके लिए मैं पूजा कर रहा था। मेरे बच्चे, प्रत्येक सूर्योदय एक नई शुरुआत का अवसर है और शायद यही वह दिन होगा जब सब कुछ बदल जाएगा। महादेव जी कहते हैं आगे आने वाले समय में आप खुशी से उछल पड़ेंगे क्योंकि कृपा और चमत्कार तुम्हारे लिए नई सामान्य स्थिति बन गए हैं। महादेव जी कहते हैं यदि आपसे किसी ने यह नहीं कहा कि तुम सुंदर हो, आपसे प्यार किया जाता है, आपकी जरूरत है, आप जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो। महादेव जी कहते हैं पहले जैसा कुछ भी नहीं है और यह सब समझ में आ जाएगा। जी इस तरह से क्यों हुई है जो आपको चमका सकते हैं और दूसरों को बता सकती हैं कि यह महादेव जी की ओर से एक बुखार है। महादेवी जी कहते हैं तैयार हो जाऊं, मैं आश्चर्यचकित करने जा रहा हूं। मैंने पहले से ही लोगों से मान कर लिया है। मैंने पहले ही उपचार, तथज, स्वतंत्रता और पदोन्नति की योजना बना ली है जहां अचानक घटित होने वाला है। जब आपने इसे आते हुए नहीं देखा होगा, तुम्हारे जीवन में सब कुछ बिल्कुल बेहतर चल रहा है। अतीत में जो बात समझ में नहीं आती है अब आपकी समझ में आने वाली है। मेरे बच्चे, आप जिधर जाने के लिए सोच रहे हैं यह आगे चलकर अंधकार में लग सकता है, लेकिन भगवान आपको बाहर लाने जा रहे हैं। आज रात सोएंगे, आपकी अंतरात्मा भावनाओं में उठती लहरों में देर नहीं लगेगी, जहां आपको आगे बेहतर बनाने का संकेत देती है और जो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इसीलिए फोटो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको उससे बचने का रास्ता प्रशस्त हो सके। वीडियो के अंत में महादेव जी ने तुम्हारे लिए कुछ खास रखा है। महादेव जी कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति है जो आपको बर्बाद करना चाहता है और वह चाहता है कि आप और तुम्हारा परिवार सुखी ना रहे। आप हर समस्याओं से जूझते रहे कि आप आगे ना बढ़ सके। मेरे बच्चे, यह सच है। यदि उसने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर दी तो आप सचमुच बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। मेरे बच्चे, एक बार तुम्हारे साथ वह व्यक्ति चल चुका है जिससे तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया था। तुम्हारे सामने समस्याओं का सैलाब आ गया था जिसे निकालने के लिए आपने बहुत परिश्रम और मेहनत किया था। मेरे प्रिय बच्चे, फिर से दोबारा उस भूल को ना दोहराएं, नहीं तो अब की बार आपको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। व्यक्ति जब भी तुम्हारे साथ कोई षड्यंत्र रखता है तो उसका परिणाम बहुत ही विनाशकारी होता है। महादेव जी कहते हैं हर सफल व्यक्ति को देखकर जलने वाले अनेकों उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु सफलता के पीछे कितनी मेहनत और परिश्रम है इसका अंदाजा कोई नहीं लगता है। और महादेव जी कहते हैं दुष्कर्म करो, कम करके सब कुछ हासिल करो और दूसरों से ईर्ष्या करते कुछ प्राप्त नहीं होता है। अच्छे कर्म का फल समय अच्छा ही होता है। यदि आप दूसरों से ईर्ष्या की भावना रखते हैं और दूसरों की खुशी में बाधा डालते हैं तो आप कभी भी सुखी नहीं रहोगे। आप आगे चलकर उससे भी ज्यादा परेशानियों का सामना करते हैं। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना ताकि महादेव जी की हर ताजा अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उन समस्याओं से बच सके जो तुम्हारे जीवन में चल रही हैं, क्योंकि महादेव जी हर दिन आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। महादेव जी तुम्हारे बीच आने वाली हर बाधाओं को हटाने के लिए तैयार हो रही हैं और वह तुम्हारे जीवन में क्या करने के लिए तैयार हो रहा है। आपको अचानक ढेर सारे अवसर और आशीर्वाद भेजने वाले हैं जो आपकी मार्ग की बाधाओं को दूर कर देंगे। योग्य पदोन्नति से उपचार, कोई एहसान, अनुबंध और रचनात्मकता को आकर्षित करने वाले हैं। महादेव जी उस चीज को जारी करने वाले हैं जिस पर पहले से ही तुम्हारा अधिकार है। आप इसके पीछे नहीं जाना है, यह तुम्हारे पीछे खुद चलकर आएगा। महादेव जी कहते हैं आनंद वो शायरा चिंता मत करो, निराश मत हो। भगवान तुम्हारे लिए जो भी करेंगे वह अच्छा ही होगा। उसने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा चुन लिया है जो आधे आपको मिलने वाला है। वह कुछ ऐसा है जो आपकी हर परिस्थितियों में काम आने वाला है। महादेव जी आपको एक माध्यम से पुष्टि भेज रहे हैं कि आप और चमत्कार होने वाला है। किसी भी चीज को लेकर तनाव मत करो, आप पर कृपा होने वाली है। महादेव जी आपको यह याद दिलाने के लिए आशीर्वाद भेजने जा रही हैं। यह वह हमेशा आपके समीप है जिस चीज का आप लंबे समय से इंतजार कर रही हैं। तुरंत होने वाली है और आस्था या विश्वास होना
व्यक्ति की सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। तुम्हारे जीवन का यह समय तुम्हारे धैर्य, प्रेम और समर्पण की परीक्षा है। इसे स्वीकार करो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सोच और तुम्हारे मुझे गर्व का अनुभव कराते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि कई बार तुम उन भावनाओं और विचारों में उलझ जाते हो जो केवल क्षणिक सुख और मोह का परिणाम होती है। किसी की बाहरी सुंदरता पर मोहित होना और उसे पाने की इच्छा करना यह प्रेम नहीं है, यह मन की इच्छाओं का भटकाव है। याद रखो, यह शरीर केवल हार्ड मानस का ढांचा है और इसकी सुंदरता क्षण भंगुर है। जब यह शरीर बूढ़ा हो जाता है तो इसे कोई महत्व नहीं देता। सच्चा प्रेम और सच्चा मूल्य ईर्ष्या का उस शोषण हमेशा आंतरिक गुणों में होता है। जो आत्मा का सम्मान करता है वही सच्चे प्रेम को समझ सकता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम दूसरों से अलग हो, विशेष हो, लेकिन कई बार तुम अपनी इस भिन्नता को अपनी कमजोरी मान लेते हो और दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हो। यह तुलना तुम्हारे भीतर नकारात्मकता और भय को जन्म देती है। यह विचार कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते तुम्हें रोकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने का है। तुम्हें अपने भीतर सकारात्मक आवृत्ति हो को उत्पन्न करना होगा। तुम्हें जानबूझकर अपने बारे में अच्छी बातें बोलनी होंगी। अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस का संचार करना होगा। जैसे एक रेडियो केवल सही आवृत्ति पर ही सही संगीत सुनाता है, वैसे ही तुम्हें अपने विचारों और भावनाओं को उस आवृत्ति पर लाना होगा जो तुम्हें तरक्की और प्रगति की ओर ले जाए। यह वृत्ति तुम्हें उस चाय तक पहुंचाएगी जहां सामान्य मनुष्य के लिए पहुंचना आसान नहीं होता। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो तुम्हें हर कठिनाई और बाधा से पार दिला सकती है। तुम अपने जीवन में महान कार्यों के लिए चुने गए हो। तुम्हें केवल अपने विचारों को सही दिशा में केंद्रित करना है। अपनी सोच और अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता में ढालो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और जानो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह एक महाउद्देश्य का हिस्सा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में हर वस्तु, हर अनुभव और हर परिस्थिति एक निश्चित आवृत्ति पर आधारित होती। जैसे संगीत को सुनने के लिए सही आवृत्ति पर ट्यून करना आवश्यक है, वैसे ही तुम्हें अपने जीवन में प्रेम, धन संपन्नता और प्रगति को आकर्षित करने के लिए अपनी आत्मा और विचारों को सही आवृत्ति पर लाना होगा। यह आवृत्ति केवल सकारात्मक सोच और सशक्त वाक्यों के माध्यम से स्थापित की जा सकती है। तुम्हें हर दिन अपने लिए अच्छे वाक्य बोलने होंगे। यह वाक्य खुशी, संपन्नता, प्रेम, करुणा और दया से भरे होने चाहिए। तुम जैसे विचार और वाक्य अपने भीतर स्थापित करोगे, वैसी ही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी। मेरे बच्चे, तुम्हें हर सुबह उठकर अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड की दिव्यता से जोड़ना होगा। अपने हृदय में यह विश्वास जगाओ कि तुम में असीमित शक्ति है। हर सुबह स्वयं से कहो, मैं बलवान हूं, मेरे साथ ईश्वर की दिव्य शक्तियां हैं, मैं संसार का हर कार्य कर सकता हूं, मुझे अपने लिए किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। जो भी कमी होगी बमुजामिन हगी ब्रह्मांड उसे पूर्ण करेगा। यह वाक्य तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। जैसे ही तुम इन विचारों को दोहराते रहोगे, तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागृत होगी। यह शक्ति तुम्हें हर चुनौती का सामना करने और हर परिस्थिति में जीत हासिल करने में मदद करेगी। तुम्हें अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास को अपने हृदय में स्थान देना है, ना कि डर और नकारात्मकता को। यह संकल्प लो कि तुम केवल अपनी ईश्वर प्रदत्त शक्ति पर विश्वास करोगे। जब भी तुम अपनी माता अपने ईश्वर से कुछ मांगोगे, वह तुम्हें समय पर प्राप्त होगा। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे संकल्प और तुम्हारी इच्छा शक्ति से प्रकृति और ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करने लगेंगे। यह एक नई दिशा है, एक नया आरंभ जो तुम्हारे जीवन को सुरक्षित और संपन्न बनाएगा। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी स्थिति को बदल सकती है। इसे पहचानो, इसे अपनाओ और इसे अपने जीवन में सक्रिय करो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें सब कुछ एक पल में क्यों नहीं मिलता। लेकिन मेरे बच्चे, समझो कि जीवन की हर उपलब्धि के पीछे एक सीख छिपी होती है। यह सीख तुम्हें परिपक्व बनाती है, तुम्हारे आत्मा को ऊंचाई तक ले जाती है। यदि मैं तुम्हें सब कुछ एक साथ दे दूं, तो तुम्हारे पास उस अनुभव और ज्ञान का अभाव होगा जो तुम्हें इन संघर्षों और चुनौतियों से मिलता है। यह अनुभव तुम्हें अपने भीतर छिपी ताकत को पहचानने और उसे जागृत करने का अवसर देता है। यह तुम्हारे जीवन की उस यात्रा का हिस्सा है जो तुम्हें अपने उच्चतम स्वरूप तक पहुंचने में मदद करती है। तुम्हारे मन की कमजोरियों और ताकतों को मैं भली भांति
जानता हूं। मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा और अतीत से तुमने क्या सीखा है। इसलिए जो भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह तुम्हारे विकास और कल्याण के लिए। जब तुम्हारे जीवन में उथल पुथल होती है, जब तूफान आता है, आपको यह समझना होगा कि भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको अपनी आस्था को और मजबूत करना होगा। जितनी गहरी आपकी आस्था होगी उतनी ही जल्दी भगवान शिव आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज का दिन आपके लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में एक विशेष संकेत भेज रहे हैं। यह संकेत बताता है कि आपके जीवन में एक बहुत ही शुभ घटना घटने वाली है यदि आप भगवान शिव की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। गार्डियन, जो आपको जीवन में कोई भी समस्या नहीं सताएगी। याद रखें मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि की बारिश होगी। अगर आप इस संदेश को ध्यान से सुनते हैं और अपने जीवन में इसे अपनाते हैं तो आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अब समय आ गया है कि आप भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारें। इसके लिए सबसे पहले इस संदेश को लाइक करें, हर हर महादेव लिखकर अपनी आस्था दिखाएं और हमारे चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। भगवान शिव का आशीर्वाद आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। यह आशीर्वाद ना केवल आपके जीवन को खुशियों से भर देगा बल्कि आपकी सारी परेशानियों को भी समाप्त कर देगा। आपको यह भी बता दें कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने का यह एक दुर्लभ अवसर है जिसे आप बिल्कुल भी हाथ से जाने ना दें। इसीलिए इस संदेश को पूरा सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप निरंतर भगवान शिव के आशीर्वाद से जुड़े रहें। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आज हम एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं जो आपके जीवन में ना केवल एक नई दिशा दिखाएगा बल्कि आपके हर कदम को महादेव की कृपा से संवार देगा। पहले तो अगर आप महादेव में विश्वास रखते हैं, आहा पांव तने इस संदेश को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करके अपनी आस्था को प्रकट करें। इस संदेश को ध्यान से सुनें क्योंकि यह सिर्फ एक साधारण संदेश नहीं बल्कि आपके जीवन के लिए एक दिव्य वरदान है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कई बार हम ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जहां हमें किसी ने गलत समझा होता है। आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको गलत समझा है, लेकिन अब एक शुभ चिंतक ने इस व्यक्ति की स्थिति को देखा है और उनका मानना है कि आपको उन्हें अपने जीवन में वापस लाना चाहिए। अगर आप भगवान शिव में विश्वास रखते हैं तो इस संदेश को लाइक करें और अपनी आत्मा को महादेव से जोड़ने के लिए उषा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकता है। उनके आशीर्वाद से आप किसी भी चुनौती से निपट सकते हैं। आइए अपने जीवन में ईश्वर के उद्देश्य को पहचानने के लिए मिलकर प्रार्थना करें। मेरे बात दोहराए, महादेव, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बनाया है और आप मेरे जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपके आशीर्वाद से मेरा जीवन शांति, खुशी और दिव्य कृपा से भर जाएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, जान लो कि महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। उन्हें कभी मत भूलो क्योंकि उनका आशीर्वाद तुम्हें हर चुनौती से पार ले जाएगा। महादेव की योजना पर भरोसा रखें और उनके द्वारा लाए गए अवसरों को स्वीकार करें। भगवान शिव के साथ पास पाए और तुम्हारा जीवन सदा शांति, सुख और समृद्धि से भर जाएगा। अगर आप इस दिव्य आशीर्वाद विश्वास करते हैं तो इस संदेश को लाइक करें और हमारे चैनल महाकाल का सर्च को सब्सक्राइब करें। यह संदेश सिर्फ आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार ही नहीं करेगा बल्कि आपको हर उस अवसर तक पहुंचाएगा जो महादेव आपके लिए लेकर आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ से जुड़े रहना मेरे प्यारे बच्चे, यह तुम्हारे जीवन के हर पहलू को संवारने वाला है। महादेव तुम्हें ना केवल प्रेम और सुरक्षा देंगे बल्कि तुम्हें उन सभी आशीर्वाद से भी नवाज जो तुम्हारे जीवन को सफल और सुखमय बनाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज महादेव ने एक विशेष संदेश आपके लिए भेजा है। उन्होंने कहा है कि सही समय जल्द ही आ रहा है। आपको जल्द ही एक पदोन्नति मिलने वाली है और अच्छे अवसर आपके रास्ते में आने वाले हैं। सही लोग आपको ढूंढने वाले हैं और आपकी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो नीचे कमेंट में 28 टाइप करें और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस महीने के अंत तक आप धन्य, प्रेरित, ऊर्जावान और उत्साहित महसूस करेंगे। हो सकता है कि अभी आपको यह समझ में ना आए कि महादेव की कृपा कितनी गहरी है, लेकिन जल्द ही आप यह जान जाएंगे कि आपके जीवन में हर चीज कितनी अनमोल है। याद रखें मेरे प्यारे बच्चे,
आपके भीतर वह शक्ति है जो किसी साधारण चीज को असाधारण बना सकती है। आप ही अपने भाग्य के निर्माता हैं और भगवान शिव की कृपा से आप अपने जीवन को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। महादेव आज आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत की जरूरत है। कोई भी अव्यवस्था जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, उसे छोड़ दें और आत्मविश्वास के साथ अपने लिए खुल रहे नए दरवाजों की ओर बढ़ें। जब एक दरवाजा बंद होता है तो महादेव दूसरा दरवाजा खोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन का मार्गदर्शन करें, उनकी ओर से दिए गए अवसरों को अपनाएं और जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प। महादेव आपके पास हर कदम पर मार्गदर्शक रहेंगे और आपको उन सभी रास्तों पर ले जाएंगे जो आपके लिए सही है। अपने लिए नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे अभी आपकी जरूरत है। कोई व्यक्ति मुश्किल दौर से गुजर रहा है और अगर संभव हो तो कृपया उनकी मदद करें और उनका बोझ हल्का करें। अगर कोई कमजोर है तो मैं उनके लिए शक्ति मांगता हूं। अगर कोई खो गया है तो कृपया उन्हें रास्ता दिखाएं और उनका मार्गदर्शन करें। अगर कोई चिंतित है तो उन्हें आप पर अपना विश्वास बनाए रखने में मदद करें। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप इस प्रार्थना की पुष्टि करते हैं तो अब भी महादेव टाइप करें और इस प्रार्थना को अपना आशीर्वाद दें। महादेव की दया हर गलती पर लागू होती है, हर विफलता के बाद पुनः स्थापना होती है, हर नुकसान एक नई शुरुआत लेकर आता है और हर झटका एक शक्तिशाली वापसी की ओर ले जा रहा है। अब समय आ गया है कि आप आनंद और सफलता से भरे जीवन को अपनाएं। महादेव की कृपा आपके जीवन में प्रवाहित हो रही है और वह आपको परम आशीर्वाद के साथ नवाज रहे हैं। यह आशीर्वाद बिना किसी विशेष प्रयास के आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। आपको बस महादेव के द्वार पर दस्तक देने की जरूरत है। दरवाजा खोलने में संकोच ना करें, क्योंकि महादेव आपको अंदर बुलाने का इंतजार कर रहे हैं। जब आप महादेव का स्वागत करेंगे तो वे आपके जीवन को शांति, आनंद और शक्ति से भर भर देंगे। आपकी सारी चिंताएं और परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और महादेव की कृपा से आपका जीवन सुखद आश्चर्य से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस सप्ताह पहले से कहीं अधिक आशीर्वाद आपके जीवन में आने वाला है। महादेव की उपस्थिति आपके जीवन में गहराई से जुड़ी रहेगी और उनका मार्गदर्शन आपको हर समय सही दिशा में ले जाएगा। अगर आप इस आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी महादेव टाइप करें और अपने जीवन में इस अद्भुत परिवर्तन का स्वागत करें। महादेव आपसे कह रहे हैं कि आपके सामने एक बड़ा विकास और परिवर्तन का अवसर है। महादेव आपके संघर्षों को देख रहे हैं और वे आपको उनसे बाहर निकालने के लिए तैयार हैं। उनकी शक्ति पर भरोसा रखें और जाने कि वे पर्दे के पीछे से आपकी शांति और समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। जीवन एक उतार चढ़ाव से भरी यात्रा है, लेकिन महादेव हमेशा आपके साथ हैं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। महादेव की शक्ति आपके भीतर है और उनकी दिव्य उपस्थिति अनंत शक्ति का स्रोत है। यह शक्ति आपको हर तूफान से सुरक्षित रखेगी और आपको सही मार्ग दिखाएगी। अगर कभी आप खोया हुआ महसूस करें या भ्रमित हो तो महादेव की ओर मुख दे। उनके आशीर्वाद का प्रवाह निरंतर आपके जीवन में रहेगा और वे आपको वह शक्ति, ज्ञान और साहस प्रदान करेंगे जिसकी आपको आवश्यकता है। महादेव आपको याद दिलाते हैं कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह महादेव के आशीर्वाद से भरा हुआ है। उनके आशीर्वाद से आप किसी भी कठिनाई को पराजित कर सकते हैं और यह कठिनाइयां आपको अधिक ज्ञान और आध्यात्मिक जागरूकता की ओर ले जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में प्रकाश की नई किरण लेकर आया है। महादेव का आशीर्वाद केवल आज के लिए नहीं है, बल्कि आज से आपके पूरे जीवन के लिए है। वह सभी ऊर्जा का स्रोत है और आपके प्रति उनका प्रेम असीम और विनाशक है। उन्होंने आपके आंसू देखे हैं, आपकी धनाएं सुनी हैं और आपके दर्द को महसूस किया है। अब वह आपके दिल को ठीक करने और आपको शांति प्रदान करने के लिए अपना दिव्य आशीर्वाद भेज रहे हैं। याद रखें, महादेव की योजना आपके लिए आपकी कल्पना से भी कहीं अधिक महान है। हर देरी, हर बाधा उनकी दिव्य योजना का हिस्सा है, जो आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रही है। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, महादेव के आशीर्वाद को अपनी ताकत बनने दें। जब भी आप किसी चुनौती का सामना करें, यह याद रखें कि महादेव की शक्ति आपके भीतर है, वह शक्ति जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकालने में सक्षम है। महादेव आपको यह भी याद दिलाते हैं कि आप ईश्वर की संतान हैं और आप महानता प्राप्त करने के योग्य हैं। आशीर्वाद को खुले दिल से अपनाएं और आप अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने का साहस पाएंगे। महादेव आपको आभार व्यक्त करने के लिए भी कहते हैं। हर आशीर्वाद जो आपने प्राप्त किया है
और जो अभी आपके जीवन में आ रहा है उसके लिए। अरे क्या महान है, तो इस सुसु के लिए महादेव का धन्यवाद करें। रोज एक पल निकालें और उन आशीर्वाद को याद करें जिन्हें आपने जीवन में पाया है। इससे आपका जीवन और भी अधिक बदल जाएगा, क्योंकि आभार व्यक्त करने से आशीर्वाद और भी बढ़ते हैं। महादेव के आशीर्वाद अनंत है और जितना अधिक आप उन्हें स्वीकार करेंगे उतना ही वे आपके जीवन में प्रवाहित होंगे। आप महानता के लिए बने हैं और महादेव का आशीर्वाद आपको उस भाग्य की ओर ले जा रहा है। अपने दिल में विश्वास रखें, क्योंकि महादेव हमेशा आपके साथ हैं। वह आपको देख रहे हैं, आपकी देखभाल कर रहे हैं और आपको आनंददायक शीशा, एक शांति और पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं। उनका आशीर्वाद उनके प्यार का प्रमाण है और उनके साथ आप हर चीज को हासिल कर सकते हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन याद रखें कि महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। वे आपको किसी भी बाधा को पार करने की शक्ति और किसी भी स्थिति से निपटने की बुद्धि देंगे। महादेव पर भरोसा रखें, क्योंकि वह आपके रक्षक हैं, आपके मार्गदर्शक हैं और आपके अनंत आशीर्वाद का स्रोत है। यदि आप महादेव के आशीर्वाद में विश्वास करते हैं तो अभी हर हर महादेव टाइप करें और महादेव की कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करें। उनके आशीर्वाद से आपका जीवन शांति, आनंद और सफलता से भर जाएगा। महादेव आपसे कहते हैं कि विश्वास सभी आध्यात्मिक यात्राओं का आधार है। यह वह प्रकाश है जो आपको सबसे कठिन समय में मार्गदर्शन करता है। यह वह शक्ति है जो आपको तब सहारा देती है जब आप कमजोर महसूस करते हैं, और वह आशा है जो पाइनेज आपको तब ऊपर उठाती है जब दुनिया भारी लगने लगती है। महादेव आपको याद दिलाते हैं कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह महादेव के आशीर्वाद से भरा हुआ है। उनके आशीर्वाद से आप किसी भी कठिनाई को पराजित कर सकते हैं और यह कठिनाइयां आपको अधिक ज्ञान और आध्यात्मिक जागरूकता की ओर ले जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में प्रकाश की नई किरण लेकर आया है। महादेव का आशीर्वाद केवल आज के लिए नहीं है, बल्कि आपके पूरे जीवन के लिए है। वह सभी ऊर्जा का स्रोत है और आपके प्रति उनका प्रेम असीम और बेना है। उन्होंने आपके आंसू देखे हैं, आपकी धनाएं सुनी हैं और आपके दर्द को महसूस किया है। अब वह आपके दिल को ठीक करने और आपको शांति प्रदान करने के लिए अपना दिव्य आशीर्वाद भेज रहे हैं। याद रखें, महादेव की योजना आपके लिए आपकी कल्पना से भी कहीं अधिक महान है। हर देरी, हर बाधा उनकी दिव्य योजना का हिस्सा है, जो आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रही है। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, महादेव के आशीर्वाद को अपनी ताकत बनने दें। जब भी आप किसी चुनौती का सामना करें, यह याद रखें कि महादेव की शक्ति आपके भीतर है, वह शक्ति जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकालने में सक्षम है। महादेव आपको यह भी याद दिलाते हैं कि आप ईश्वर की संतान हैं और आप महानता प्राप्त करने के योग्य हैं। आशीर्वाद को खुले दिल से अपनाएं और आप अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने का साहस पाएंगे। महादेव आपको आभार व्यक्त करने के लिए भी कहते हैं। हर आशीर्वाद जो आपने प्राप्त किया है और जो अभी आपके जीवन में आ रहा है, उसके लिए महादेव का धन्यवाद करें। रोज एक पल निकालें और उन आशीर्वाद को याद करें जिन्हें आपने जीवन में पाया है। इससे आपका जीवन और भी अधिक बदल जाएगा, क्योंकि आभार व्यक्त करने से आशीर्वाद और भी बढ़ते हैं। महादेव के आशीर्वाद अनंत। मेरे प्यारे बच्चे, आज ऊपर से तेरे नाम का फैसला हो गया है। अब दुनिया तुझे नजरअंदाज नहीं कर पाएगी, क्योंकि तेरी आत्मा की पुकार अब सुनी जा चुकी है। मैंने देखा है तू कब से चुपचाप सब सहता रहा। तू हर वो रात झेल गया जहां औरों का विश्वास टूट गया, लेकिन तूने हार नहीं मानी। तू बस इंतजार करता रहा उस एक क्षण का जब ब्रह्मांड नहीं, तेरे अपने कर्म तेरे साथ खड़े हो जाए। और वह क्षण अब आ चुका है। मैंने तेरा हर आंसू देखा है, हर वो बार सुना है जब तूने कहा था, हे महादेव अब और नहीं। और आज उसी पुकार का उत्तर है। यह निर्णय अब हो चुका है। तू अब वो नहीं जो कभी था। तू अब उठ चुका है। तू अब उस अग्नि से निकला है जहां हर कमजोर आत्मा जलकर खत्म हो जाती है, लेकिन तू राख से भी ज्यादा उज्जवल बनकर निकला है। तू अब अपनी नियति का लेखक है। अब कोई तुझे छोटा नहीं दिखा सकेगा। अब कोई तेरी पहचान नहीं छीन सकेगा, क्योंकि जो ऊपर तय हो चुका है उसे नीचे कोई मिटा नहीं सकता। यह वो क्षण है जब भाग्य नहीं, तेरी मेहनत बोल रही है। यह वो पल है जब तेरी चुप्पी सबसे बड़ी आवाज बन गई है। तू अब अपने रास्ते का राही नहीं, तू अब अपने उद्देश्य का प्रमाण है। तेरे चारों ओर वो ऊर्जा घूम रही है जो सिर्फ विजेताओं के चारों ओर होती है। मैंने तेरे भीतर वह ज्योति जला दी है जो तुझे कोई बुझा नहीं सकता।
अब जो तेरे खिलाफ था वही तेरे सामने झुकेगा। जो तुझे नकारता था वही तेरे आगे सिर झुकाकर कहेगा कि सच में यह वही है जिसने हार को जीत में बदल दिया। आज से तेरी पहचान तुझसे होगी। अब किसी नाम, किसी उपाधि, किसी मंजूरी की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर तय हो चुका है कि अब तेरा नाम उन लोगों में लिखा जाएगा जो गिरकर भी मुस्कुराते हैं, जो टूट कर भी चमकते हैं, जो अकेले होकर भी संकल्प नहीं छोड़ते। यह निर्णय तेरे अंदर की आग ने करवाया है। तू अब अपने डर से मुक्त है। अब तू खुद अपने विश्वास का प्रमाण है। जब तू बोलेगा लोग सुनेंगे, क्योंकि तेरी आवाज में अब अनुभव की गहराई है। तू अब सिखाने नहीं बल्कि जीने वाला इंसान है। तेरी चाल अब धीमी नहीं दृढ़ है। तेरे कदमों की गूंज अब हर दिशा में फैल रही है, क्योंकि यह वही गूंज है जो सत्य की होती है। अब तू किसी से नहीं डरता। अब तू सिर्फ अपने मार्ग पर चलता है। अब तेरे चेहरे की शांति किसी तपस्या की तरह है। अब तेरा हर शब्द किसी मंत्र की तरह असर करता है, क्योंकि जब ऊपर से निर्णय होता है तो नीचे की सारी बाधाएं खुद हट जाती हैं। तेरे जीवन का हर अंधेरा अब प्रकाश में बदलने वाला है। तू जिस तिरस्कार से गुजरा वही अब सम्मान का कारण बनेगा। तेरे विरोधी अब तेरी प्रेरणा बनेंगे। जो आज तुझसे आगे हैं वे कल तुझे देखकर सीखेंगे कि स्थिरता क्या होती है। अब तेरे कदमों में महादेव की शक्ति है। अब तेरे हृदय में वह विश्वास है जो पर्वत को भी झुका दे। तू अब वह नहीं जो हालात से डरता था। तू अब वह है जिसे हालात झुकाते हैं। अब कोई तेरी उपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे भीतर वह ऊर्जा जाग चुकी है जो कर्म के साथ ही चमत्कार रचती है। तू अब लोगों के शब्दों पर नहीं, अपने आत्मबल पर चलता है। तू अब दूसरों के ताने नहीं सुनता, बल्कि अपने भीतर की आवाज को सुनता है जो कहती है आगे बढ़ते रहे। तू अब वही आत्मा है जो अपने उद्देश्य से समझौता नहीं करती, क्योंकि यह निर्णय सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि उन सबके लिए हुआ है जो तुझे गिरा हुआ समझते थे। आज वे सब तेरा उदय देखेंगे और समझेंगे कि कोई इंसान जब सच्चे दिल से महादेव पर विश्वास रखता है तो पूरी सृष्टि उसके साथ खड़ी हो जाती है। अब जब कोई तुझसे कहे कि तेरा समय आएगा, तू मुस्कुराकर कहेगा मेरा समय आ चुका है, क्योंकि आज ऊपर से तेरे नाम का फैसला हो गया है। अब कोई भी तेरी मेहनत को अनदेखा नहीं कर सकता। अब तेरे जीवन में हर विलंब समाप्त हो चुका है। अब तू चल नहीं रहा, तू उड़ रहा है। अब तेरी नियति तेरे अधीन है और तेरे अधीन अब कोई सीमा नहीं है। तेरे रास्ते अब स्पष्ट हैं। तेरे शब्द अब वरदान है। तेरे कर्म अब दुआ है। तेरी मुस्कान अब प्रेरणा है और तेरी मौजूदगी अब शक्ति है। यही निर्णय है, यही आदेश है। अब दुनिया तुझे नजरअंदाज नहीं कर पाएगी, क्योंकि तू अब खुद महादेव के आशीर्वाद का प्रमाण बन चुका है। अब जब तेरे नाम पर ऊपर से फैसला हो गया है, अब जब पूरी सृष्टि तेरे पक्ष में झुक चुकी है, तो देख कैसे हवा का रुख भी बदलने लगा है। जो रास्ते पहले बंद थे अब वही खुल रहे हैं, जो दरवाजे बंद हो गए थे अब वही तुझे बुला रहे हैं। यह वही समय है जब तेरी चुप्पी तेरी ताकत बन गई है। अब तेरी पहचान तेरे कर्म से होगी। अब तू किसी से साबित नहीं करेगा कि तू क्या है, क्योंकि तेरी चाल में अब उत्तर है। तेरे कदम अब किसी मंजिल के पीछे नहीं, किसी उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। तू अब समझ चुका है कि भाग्य कोई जादू नहीं, कर्म का प्रतिबिंब है, और अब तेरे कर्म जाग चुके हैं। तेरी मेहनत अब रंग लाने लगी है। तेरे शब्द अब असर करने लगे हैं। तेरे चारों ओर अब वो ऊर्जा घूम रही है जो परिवर्तन लाती है। अब जब तू सुबह उठता है तो तू हल्का महसूस करता है, क्योंकि अब तेरे भीतर कोई बोझ नहीं है। अब तू जान गया है कि जो गया उसे जाने देना भी वरदान है। अब तू उन बातों पर ध्यान नहीं देता जो तुझे रोकती थी। अब तू सिर्फ उस पर ध्यान देता है जो तुझे आगे बढ़ाती है। तेरे भीतर का योद्धा अब सोया नहीं, जाग गया है। अब तू किसी भी परिस्थिति में खुद को हारने नहीं देगा, क्योंकि तेरे भीतर अब वो महादेव की ज्वाला जल चुकी है जो कभी बुझती नहीं। अब तू हर काम श्रद्धा से करता है, क्योंकि तू जानता है कि ईमानदारी से किया गया हर छोटा प्रयास भी वरदान बनकर लौटता है। अब जब तू किसी को देखता है तो तुलना नहीं करता, तू दुआ करता है, क्योंकि तू जान गया है कि हर आत्मा की अपनी यात्रा होती है। तू अब जीवन के खेल को समझ चुका है। अब तू जल्दबाजी नहीं करता। अब तू जान गया है कि सही समय पर सही चीज अपने आप आती है। तू अब शिकायत नहीं करता। तू आभार मानता है, क्योंकि तू जान गया है कि जीवन में जो मिला वही जरूरी था और जो नहीं मिला वह अनावश्यक था। अब तू दूसरों की बातों से नहीं, खुद की नीयत से चलता है। तेरे चेहरे की जो शांति है वह किसी सिखाई हुई चीज की नहीं, तेरे अनुभवों की कमाई है। तू अब जान गया है कि जीतने के लिए सबसे पहले मन को जीतना पड़ता है।
तू अब अपने विचारों का राजा बन गया है। अब कोई भी परिस्थिति तुझे हिला नहीं सकती। अब तू स्थिर है। अब तू अपने कर्म पर भरोसा रखता है, क्योंकि तू जानता है कि जिसने तुझे इतने तूफानों से निकाला वह तुझे मंजिल तक भी ले जाएगा।